वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम् शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। देह राग ही समस्त दुखों का मूल है और हम मानव देह राग से मुक्त होने के लिए आए हैं। ये मलिन बुद्धि ऐसा निर्णय ही नहीं कर पा रहे। ऐसा भ्रम का जाल बिछा हुआ है अविद्या का कि हम अपने को शरीर मानकर नाना प्रकार के ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो बहुत ही लोक और परलोक में दुख देने वाले हैं। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। अर्थात छोटे से भी कर्म का बड़ा दंड प्राप्त होता है जो शास्त्र विरुद्ध अर्थात अधर्म आचरण पापाचरण। कोई कह सकता है छोटे से कर्म का ऐसा दंड क्यों होता है, तो देखो हमारे भारतीय कानून में ही देख लो। आप कुछ मिनट अपराध करेंगे आजीवन सजा पाएंगे क्योंकि आप कानून के विरुद्ध आचरण कर दिए। तो भागवतिक कानून सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करते हुए हम इस दिव्य मानव देह को ऐसे गर्त में गिराते जा रहे हैं जहां से निकलने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। क्योंकि उपाय तो ये मानव देह मिला और इसमें हम और गिरने वाले आचरण कर दिए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्य स्वः प्रपतिष्यतोष्य भरणम विंग कस्याचरण हा हा मूल महाविनिष्टमय से स्त्री संगी नाम संगतः शोढ़ा नारक यातना कति नवहंताणुमात्रा सहा किम वृंदावन वासभासन महानंदाय मंदायसे। अरे मंद बुद्धि, अरे मूढ़, बहुत बढ़िया तुझे अवसर दिया श्री हरिजू ने कि ऐसे आचरण कर कि तू दिव्य बन जा, दिव्यता को प्राप्त कर। पर नहीं, तू अपने इस शरीर में इतना आसक्त हो गया है, अंतःकरण में इतना आसक्त हो गया है कि जो ये मांग करते हैं अपनी मांग कर गिरता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है, दुखी होता चला जा रहा है।
तूने अपना पतन कर लिया। श्रीपाद कह रहे हैं मानो सबसे ऊंची ये योनि, बहुत ऊंचाई पर हम चढ़ गए, यदि मानव देह प्राप्त हुआ, अब हम नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इससे ऊंचे उठने के लिए सत मार्ग का आश्रय, अध्यात्म मार्ग का आश्रय, निरंतर पवित्र चिंतन, पवित्र आचरण, पवित्र आहार विहार, तो आप दिव्यता की तरफ बढ़ेंगे। अपवित्र आचरण, अपवित्र आहार विहार, अपवित्र विचार, तो आप पशुता की तरफ, आसुरी भाव को बढ़ेंगे। प्रायः हम देह भाव से युक्त होकर अपना पतन करना ही सुख मानते हैं। तो अद्यश्वा प्रपतिष्यतोष्य भरणम, पापाचरण करके अपनी इंद्रियों को जो संतुष्ट कर रहे हो, उदर को भर रहे हो, तो तुम्हें ये पता नहीं है ये किसी क्षण नष्ट हो जाएगा शरीर। अद्यश्वा, अभी हो सकता है या कुछ समय बाद हो सकता है, पर होगा निश्चित, ये शरीर नष्ट निश्चित होगा। श्रीपाद कह रहे हैं विडभांड कस्याचरण, तुम इस शरीर में राग करके जिस आचरण के लिए आए थे उस आचरण को भूल गए। गर्भ में भगवान से वादा किया था, कैसी दुर्गति पूर्ण स्थिति गर्भ की होती है। यहीं पास में ही मलाशय है, मूत्राशय है, मां की दाहिनी कोख में विराजमान वो शिशु, उसे भगवत प्रेरणा से ज्ञान होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मुझे, एक बार प्रभु इस नरक से निकाल दो। बड़ा भयावह कष्टप्रद होता है गर्भ में। पास ही मलाशय, मूत्राशय, उसी के बीच में जैसे कीड़े की तरह छटपटाता हुआ कष्टप्रद, और मुख नीचे की ओर किए हुए, कुंडलाकार, ऐसे आराम से शैया नहीं है, हर व्यवस्था नहीं है। अब ये व्यवस्था तुम्हें मिली है कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो, पर तुम अव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हो। अधर्माचरण, पापाचरण करके चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, भोग एकत्रित कर लो, परिणामता पतन, विनाश, चिंता, शोक, भय, लिख लो, यही मिलेगा। पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, ते दिन बिसरी गए इहां आए, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी वहीं माया लपटानी। वो समय तुम भूल गए जो गर्भ में तुमने कष्ट पाया, तुम्हें याद है? नहीं याद है। हम सब गर्भ में रहे मां के। सच्ची मानिए, ये विस्मरण कराने वाली माया प्रतिपल हमें विस्मरण कराती चली जा रही है, और दुख की जहां सीमा नहीं है ऐसी जगह हमें पहुंचाती चली जा रही है, और भक्ति प्रतिपल स्मरण कराती चली जा रही है, और सुख की जो चरम सीमा है वो श्री भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, ये अनुभव कराती है। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, ते दिन बिसरी गए इहां आए, अति उन्मत्त मोह मद छाक्यो, फिरत केस बगराए, ते दिन बिसरी गए इहां आए, जिन दिवसनी तय जननी जठर में, रहत बहुत दुख पाए, अति संकट में मरत भटालो, मल में मूड गड़ाए, बुद्धि विवेक बल हीन छीन तन, सब ही हाथ पर आए,
तब धो कौन साथ रहिए तेरे खान पान पहुँचाए। तिहि न करत चित अधम अजहू लो जीवित जाके जाए। सूर सुमृग ज्यों बान सहित नित विषय व्याध के गाए। ते दिन बिसरी गए यहाँ आए। जैसे सुंदर निर्मल जल भूमि पर गिरता है, वो मिट्टी से लगते ही मलिन हो जाता है, ऐसे ही निर्मल ज्ञान मां के गर्भ में श्री भगवान ने दिया। कह रहे तुम भूल गए उस बात को? जब मां के गर्भ में थे तो जहां मलाशय मूत्राशय वहीं तुम्हारी खोपड़ी थी। अति संकट में मरत भटालो मल में मूढ़ गड़ाए, ऐसे टंगे हुए थे मलाशय मूत्राशय के बीच में, और कुंडलाकार थे तुम। कितना भयानक तुम्हें पीड़ा हो रही थी। रहत बहुत दुख पाए, अपार दुख मिल रहा था। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को सुनाते हैं जीव की दुर्दशा जो मां के गर्भ में होती है। उस समय कौन तेरा मित्र था? क्या तेरी खान पान की व्यवस्था थी? एक नाल के संबंध से ही तेरा भरण पोषण हो रहा था। वो विश्वंभर भगवान तुम्हें कृपा करके विविध दुखों को देने वाली योनियों में ना फंसाकर मानव देह अब दी। अब कृपा कर लो अपने ऊपर, आपके ऊपर सबकी कृपा है, किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं। आपको अपने ऊपर कृपा की जरूरत है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है। कबहू करि करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कृपा करके भगवान ने बिना किसी हेतु के तुम्हें मानव देह दिया है। संस्कृति चक्र को रोक के बीच से मानव देह तुम्हें दे दिया। भगवान ने कृपा करके साधु संग दिया, आप धाम आए, आप श्रवण कर रहे हैं। जिस रज में बैठे हैं, ब्रह्मा उद्धव शनकादि इस रज की वंदना करते हैं। आपको इस परम पावन वृंदावन की भूमि में बैठकर महान दुर्लभ भगवत यश सिद्धांत सुनने को मिल गया। अगर अब नहीं सुधार किया तो हमें लगता है कि सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिनको भगवान ने ऐसी कृपा का संयोग बना दिया और वो भगवान के भजन से रहित होकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं भोगों में, पछताना पड़ेगा। फिर यही उतारे हमारे पास समय नहीं था कि भजन करें, और नाना प्रकार के कर्म जाल में फंस करे दिव्य मानव देह नष्ट कर देता है। अति उन्मत्त मोह मद छाक्यो। जैसे जैसे अवस्था बढ़ी वैसे वैसे अभिमान मोह बढ़ता चला गया। आए थे कि अब हम अपना उद्धार करेंगे मानव देह में, फिर ऐसे आचरण कर लिए जिनसे और बुरी तरह बंध गए। विश्वास मानिए, बहुत बढ़िया अवसर है। कह रहे हैं कौन तुम्हारे साथ जाएगा? धैर्य पूर्वक देखिए। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई स्थान, कोई डिग्री कुछ आपके साथ नहीं। ये आप चाहे जितना शरीर सजा लो संवार लो, यदि इससे सत कमाई नहीं की तो बिल्कुल व्यर्थ चला गया। अगर आपने नाम जप नहीं किया, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया इस शरीर से, भगवत भाव से सबके प्रति आपने मैत्री भाव नहीं रखा, करुणा भाव नहीं रखा, तो धिक्कार मानव देह को। क्या प्राप्त किया आपने? ये तो सब पशु भी करते हैं। बच्चा वो भी पैदा करते हैं, भोजन पाते हैं, वो भी नींद लेते हैं, वो भी जीते हैं। क्या इतना ही मानव देह की दुर्लभता है? अरे अधम, अब भी अवसर है, चेत जा। जिसके जीवाए संपूर्ण ब्रह्मांड जीता है, उस हरि ने तेरे ऊपर कृपा करके भजन का अवसर दिया है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा कहते हैं, मेरे लाला ने यदि आपको भजन करने का समय दे दिया है तो अब कुछ मत मांगना।
इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है कि आपको भजन करने का अवसर दिया। बहुत बड़ा लाभ है, सच्ची मानिए। अभी आपको दिखाई नहीं देता, बाद में जब पछताओगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। यह ऐसा जाल बुना हुआ है मैं मोर तय तोर का, अविद्या का, कि यही सत्य लगता है, यही सुखद लगता है, यही बस मिल जाए मुझे, मैं ये प्राप्त कर लूं, ये भोग भोग लूं, ऐसा पद प्राप्त कर लूं, मैं यही अविद्या है। प्यारे, केवल आप मुक्त होने के लिए आए हो। अहो भाग्य है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हजारों जन्मों के सुकृत और साधना का फल होता है कि उसे कोई विशुद्ध सत्संग मिल जाए और फिर वो निश्चय करे कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। ये हजारों जन्म के सुकृत और साधना का फल होता है। मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, मैं समस्त दुखों से, द्वंद्वों से छूट जाऊं। लेकिन हम उल्टा कार्य कर रहे हैं। जिससे दुख मिलते हैं ऐसे आचरण कर रहे हैं और द्वंद्वों में फंसते चले जा रहे हैं। हर्षित होना, शोकित होना, सुखी होना, दुखी होना हमारे हृदय को बार बार पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कब तक भोगते रहोगे? उठो, जागो। रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। श्री सूरदास जी महाराज। तेरो दुख दूर करिबे को, रिद्धि सिद्धि फिर फिर जाही। ये भोग तो बात जाने दो, रिद्धियों सिद्धियों की ताकत नहीं कि तेरे दुख को मिटा सके। बिना भगवत प्राप्ति के दुख का मूल अविद्या नष्ट नहीं होती। ये रिद्धियां सिद्धियां भी मायाकृत ही हैं, चिदानंद नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है जिस समय साधक की साधना ऊंचाई पर चढ़ने को होती है, अध्यात्म की स्थिति पर, तो रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। अगर प्रयोग कर लिया तो पतन, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जान। नहीं, ये हमारा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अनहित कर देंगे, अमंगल कर देंगे, नहीं चाहिए। बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा वृंदावन ब्रज में थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि ये वृंदावन प्रेमियों का खेत है। और आप देखेंगे बहुत ही दैन्य, कोई भी चमत्कार नहीं, बाहरी। क्यों? छोटे मोटे मंत्रों का अनुष्ठान करे तो दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर की बात देख लेना, ये सब बहुत सरल बातें हैं साधक के लिए, विषयी पुरुष के लिए नहीं। लेकिन सबके अंतःकरण में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को जानने की जो अध्यात्म मार्ग में वृत्ति है, उसमें कोई भी चमत्कार, कोई भी सिद्धियां स्वीकार करने के लिए निषेध किया गया है। तभी ये परम सिद्धि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र मेरा भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया। अपने लोग समझते हैं कि ये सिद्धियां, ये रिद्धियां, ये परम सुख है। सूरदास जी कह रहे हैं जिनके सामने गोविंद बैठे रहते हैं, बाबा पद सुनाओ, बाबा गान कर रहे हैं जिनका, वही प्रभु सामने बैठे रहते हैं, हृदय में विहार करते हैं, सामने बैठकर पद सुनते हैं, आठों पहर सूरदास जी के साथ रहते हैं गोविंद। वो कह रहे हैं तेरो दुख दूर करिबे को, रिद्धि सिद्धि फिर जाही। ये चाहे जितनी सिद्धि आ जाए, तेरे दुख दूर होने वाले नहीं। अच्छा, सिद्धि क्या है? प्राकृतिक है। देखो, दूर की बात देख लेना, दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, एक ही समय कई शरीर कई जगह विराजमान हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरना, बहुत प्रकार की ये सिद्धियां क्या है तो ये प्रकृति राज्य ही, सारा का सारा प्रकृति के अंतर्गत ही है। और अध्यात्म क्या है? परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति। ये भी एक उच्च कोटि की दिव्यता माया की है, जो रिद्धियां सिद्धियां है। लेकिन जिसे भगवत प्रेम चाहिए या स्वरूप बोध चाहिए, वो इधर आंख उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि ये भी विक्षेप डाल देती है।
जब रिद्धियां सिद्धियां हमारे दुख को दूर नहीं कर सकती तो लौकिक भोग कैसे दूर कर सकते हैं? मुझ अविनाशी को प्रकृति कैसे सुखी कर सकती है? देख लो भोग करके, बहुत जन्म से भोग रहे हो और भोग लो। ये सुख तभी आपको प्राप्त होगा जो खोज कर रहे हो, जब आप अपने आप को जान जाओगे या प्रभु में तन्मय हो जाओगे। दो ही बातें हैं, चाहे अष्टांग योग कर्मयोग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, अपने आप को जान गए तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, पूर्णता है, कोई संशय इसमें नहीं। और प्रभु को मान लिया और फिर जान गए तो पूर्णता है। भक्ति से प्रभु को मानकर जानकर एक ही स्थिति आती है। बिना इसके बीच के जितने भी कुछ हैं ये सब द्वंद्वों में ही फंसाने वाले हैं। इसीलिए शिव बिरंचि सनकादिक मुनिजन इनकी गति अवगाही। भगवान शंकर नाम जप करते हैं, भगवान शंकर चरणामृत धारण करते हैं, भगवान शंकर लीला गायन करते हैं। देख लो, चरित्र पढ़ के देख लो, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं ब्रह्मा जी। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए सृष्टि रचना करते रहते हैं। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने उनको उपदेश की, ये तुम्हें माया में नहीं फंसाएगी। ये जो भागवत चतुश्लोकी, ये अगर तुम स्मरण रखोगे तो माया तुम्हें नहीं फंसाएगी। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी महाभागवत परमेष्ठी पद में विराजमान है। श्री सनकादि हरिशरणम भगवत लीला गायन करते रहते हैं, भगवत दर्शन की व्याकुलता रखते हैं। कौन फिर बचा? श्री सूरदास जी कह रहे, शिव विरंच सनकादिक मुनिजन, निरंतर जिनके नाम रूप लीला का रसास्वादन करते हैं, इनकी गति श्री हरि जू हैं, गोविंद जू हैं। जगत पिता जगदीश शरण बिनु, सुख तीनों पुर नाही, रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। तीनों लोकों में कहीं तू चला जा, तेरे दुख का नाश नहीं होगा। जैसे जब सुखों की बात आती है तो स्वर्ग का सुख बहुत महिमाशाली वर्णन किया गया है, वहां भी दुख है। एक अच्छा स्वप्न है, आपको एक विमान मिले, भागवत में वर्णन, विमान मिलेगा, सुख सुविधाएं, जहां चाहो वहां विमान से घूमो, बहुत सुंदर कल्प तरु के नीचे बैठो, बहुत सुंदर सुंदर पारिजात आदि वृक्षों की सुंदर सुगंध आ रही, अप्सराएं हैं, नृत्य गान विलास। एक अच्छा स्वप्न। तुम्हारे बगल से ही दूसरा विमान लेकर जा रहा है जो तुमसे बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अप्सराएं, बहुत बड़ा वैभव है, जल रहा है, और प्रतिपल एक भय लगा हुआ है, पता नहीं मेरे कितने पुण्य रह गए हैं। और जहां पुण्य क्षीण होने को हुआ तो एक माला पहनाई जाती है, वो कुम्हलाने लगती है, बस विमान से धक्का देकर गिरा दिया जाता है, क्योंकि आसक्त हो जाता है उन भोगों में, उस विमान में, उन अप्सराओं में। जैसे यहां काल आया और प्रहार किया, सबको छुड़वा दिया, पत्नी पुत्र परिवार बैंक बैलेंस पद सब एक क्षण में चल। अब वो आसक्त चित्त, जिनमें आसक्त था वो सब छूट रहा है, भारी दुख, उन्हीं का चिंतन, फिर दुर्गति। ऐसे ही स्वर्ग गया, जहां जहां उसको जो जो मिला वो सब आसक्ति, और उस आसक्ति में जहां उसके पुण्य क्षीण हुए, फिर यहां पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसन, क्या सुख मिला? एक अच्छा स्वप्न जैसा निकल गया, कुछ नहीं मिला। इसलिए जितने भी लोग हैं, इनमें कहीं भी तुम्हें जो सुख खोज रहे हो वो नहीं मिलेगा। सृष्टि में सबसे बड़ा काम सुख रखा गया है, काम सुख। अच्छा खाने को मिले, पहनने को मिले, मकान मिले, पद मिले, सुविधाएं मिले, यही काम, कामना, हर इंद्री में कामना है, इसी सुख को रखा गया है। अगर कामना, काम में सुख होता तो देवराज इंद्र के जैसा कौन सुखी हो जाता? समस्त अप्सराओं के स्वामी, समस्त वैभव, देवता जिनकी आज्ञा में है, अग्निदेव, वायुदेव, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी आज्ञा उनको, लेकिन वो भी सुख किससे? बहुत
दुखी हैं कि हमें सुख मिले। तुम दुखी हो जिन सुखों के लिए, उसी सुख के लिए बहुत हमें ग्लानि होती है जब वो विषय चिंतन करते हैं कि एक महात्मा मुनि अपने संयम से चल रहा है, उसके यहां देवराजेंद्र उसी मुनि का रूप रख करके जाते हैं और भ्रष्ट आचरण करते हैं। और जब गौतम ऋषि ये जानते हैं तो शाप दे देते हैं पत्नी को भी कि जा पाषाण हो जा अहिल्या जी, और उनको 1,000 योनि तेरे शरीर पर प्रकट हो जाए। देवराजेंद्र को तुझे बहुत प्रिय लगी, 1,000 योनि हो। जब चरणों में गिरे, बार बार क्षमा याचना की, तो कहा जब भगवान राम रूप में अवतरित होंगे और तुम दर्शन की इच्छा करोगे तो यही तुम्हारे शास्त्र नेत्र बन जाएंगे। कहीं सुख नहीं है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तो एक बात निकल के आएगी, बिना भगवत बोध के, भगवत प्राप्ति के कहीं सुख नहीं है। जहां जहां देखा गया मन ऐसे से वैभव में होते हुए भी असंतुष्ट पाया गया। विचार करके ये चर्चा इसलिए हो रही, कहीं सुख नहीं। यदि हरिजू को नहीं भजा तो कहीं सुख नहीं, और हरिजू को भजा तो 10 दिशाएं इसी मृत्यु लोक की परमानंद प्रदान करने, जिधर भी दृष्टि जाएगी आनंद ही आनंद। भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में आपका मंगल ही आनंद इस मृत्यु लोक में आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी यदि आप नाम जापक है। बिना श्री हरिजू की शरण भये, बिना श्री हरिजू का भजन किए कहीं किसी लोक में सुख तीनों पुर नाही, तीनों लोकों में सुख नहीं है। और सकल में देखे ढूंढे बादर की सी छाही, सूरदास भगवंत भजन बिनु दुख कबहू नहीं जाही। बड़ी विचित्र गति है मन की। बड़े बड़े उच्च कोटि स्तर के जहां भजन छूटा माया आक्रमण करते पाई गई। तब ये हृदय में आता है जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, डरो डरो यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहारी पद भज न विलंब कर। डरते रहो, नाम छूट गया तो परास्त कर दिया जाएगा। जो साधक भगवत मार्ग में चले हैं, हमारी प्रार्थना मान लें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये स्फुरित होते रहते हैं। कभी भोजन अशुद्ध हो गया तो अपना ज्यादा प्रभाव देते हैं, कभी कुसंग हो गया मोबाइल से व्यक्ति का ऐसा दृश्य या श्रवण तो हमारे अंदर विकार की एकदम वृद्धि हो जाएगी। अन्यथा विश्वास मानिए, यदि आप नाम जप कर रहे हैं, आपका आहार विहार सही है, भोजन संग सही है, आप कुसंग नहीं कर रहे किसी भी तरह का, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। जब हम बहुत हठ करते हैं किसी भी खिलौने के लिए तो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए दिखा देते, देख क्या इसमें सुख है। पर हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रभु में ना लगने के कारण बार बार विक्षेप को प्राप्त होती है और बुद्धि यही निर्णय करती भोगों में सुख है। प्रार्थना मान लीजिए, आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप अभागी नहीं हैं। हम मनमानी नहीं कर पा रहे, ये अभागी नहीं। अभागी जानते हो किसे कहते हैं? सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। बलिहार, तुम्हें सौभाग्य मनाना है कि भगवान ने हमें निर्विषय करने का मार्ग दिया है। जब साधक विषयों पर सुख बुद्धि करके उसकी कोई क्रिया करेगा, कोई चेष्टा करेगा, तब सहन करना असंभव है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, पहले तरंग की तरह आता है और जब आप उसका सहयोग कर देते हैं तो समुद्र की तरह हृदय में बैठ जाता है विकार। वस्तुतः इसका अस्तित्व नहीं है, ये टिक नहीं सकता। यदि नाम जापक हो, भगवान कहते हैं आगमा पाइनो अनित्यास,
थोड़ी देर धैर्यपूर्वक सह जाओ, कुछ मत करना, कोई चेष्टा मत करना, कोई दृश्य मत देखना, किसी से कहना मत कि हमारे अंदर अमुक विकार है, क्योंकि उसकी सत्ता हो जाएगी। शांत एकदम, वो अपने आप चला जाएगा। तास्ति तिक्षस्व भारत, सह जाओ, केवल सह जाओ। तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता, सहन करने वाला। सहन करो, सहन करो। नहीं सहन करोगे तो भोग भोगने से शांति नहीं मिलेगी, और भोग की लालसा आग बढ़ती चली जाएगी। गृहस्थ धर्म में तो अपनी मर्यादा में रहकर भोगों को स्वीकार करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा की भावना करो, आगे बढ़ जाओगे। विरक्त मार्ग में केवल सहना ही सहना है। जो सह गया वो साधु। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। बस ध्यान देने का विषय, हम कोई भी क्रिया ना करें अंदर की स्फुरणा के अनुसार। सबको प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि आपका ही हृदय केवल काम या क्रोध लोभ मोह से पीड़ित है। नहीं, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये सबको प्रेरित करता है। एकमात्र श्री भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष बस, नहीं तो पूरी सृष्टि चराचर जीव इन विकारों से ग्रसित है। साधक को घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, बस सहने की जरूरत है। सहोगे कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगा। क्रिया कोई कर दी, वो अपना अड्डा जमा लेगा, बार बार तुम्हें हराता रहेगा, तुम बार बार क्लेशित होते रहोगे। बिल्कुल अपने उस समय, जिस समय कोई विकार हृदय में अपना तांडव कर रहा है, उस समय उठाओ मंजीरा और शुरू कर दो चतुरासी जी। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। अकेले और रोते हुए देखो, काम की जगह प्रेम स्फुरण हो जाएगा। प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। उसी समय जो हृदय काम जला रहा था, उसी समय हृदय शीतल हो जाएगा। हमारे हृदय में किसी से सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आराध्य देव के सिवा किसी को अपनी कमी नहीं बतानी। बस ध्यान दीजिएगा, हमारी प्रार्थना है, अनुभव की बात कह रहा हूं। हमारी जो कमियां हैं हमारे आराध्य देव गुरुदेव वो जानते हैं। हमारे अंदर जो स्फुरणाएं हो रही उनको हमको सहना है, किसी से नहीं कहना है, और ना उन पर हमें ध्यान देना है। अगर हम इसी में डूब गए, अब तो हमारे हृदय में काम आ गया, अब तो हमारे हृदय में ये आ गया, तो हम उसकी सत्ता जोर कर रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जन्म तुम्हें प्रभु ने जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में ला करके सुदृढ़ भाव दिया है, इसमें फिसलो मत। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे कि मेरे अंदर काम, मेरे अंदर काम, बस आप ये समझ लो हारना पड़ेगा आपको। है कुछ नहीं, राधा 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 राधा, मानना ही नहीं है। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम है। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता, हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, राधा 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 राधा, विश्वास कीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं, हा हा मूढ़ महाविनष्टमय से स्त्री संगिनाम संगतः। ए मूढ़, हाय हाय, ये जो जीवन तुम्हें सच्चिदानंद सुख के लिए मिला, तुम कहां नष्ट कर रहे हो? यहां हम स्त्री का भाव बुद्धि से लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए भोगों की बार बार प्रेरणा दे रहे, इनको भोगो तो सुख मिलेगा। नहीं, इसका संग मत करो। स्त्री संगिनाम संगतः, और जो ऐसी कुबुद्धि के आचरण करते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग करो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जिनके संग से हमारी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रष्ट आचरणों की तरफ बढ़ने लगे, रोक देना चाहिए। बुद्धि को छूट नहीं देनी चाहिए। ऐसा कोई यंत्र में हम नहीं देखेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई हम भावना से नहीं मिलेंगे। हमारी जो भावना अंदर चल रही, दूषित हो रही, हम उसे अपनी नहीं मानेंगे। बार बार विक्षेप देती, बस शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए, हमें बताना। एक क्षण में परिवर्तन हो जाएगा, पर आप क्या करते हैं? उसे सजा के रखते हैं। सजा के रखने का
जैसी प्रेरणा हो रही है, आप उसमें सुख ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं, बात एक ही है। रागपूर्वक या द्वेषपूर्वक, बात एक ही, उसकी सत्ता दृढ़ कर रहे हैं। और कहीं कोई चेष्टा कर ली, कहीं कोई क्रिया कर ली, फिर तो तुमने उसको अच्छे से भोजन पवा दिया, अब काहे को जाएगा? तुम्हारे हृदय को जलाता रहेगा, बार बार प्रेरित करता रहेगा। हा मूल महाविनष्ट मयसे, ये अपने महानाश का क्यों संयोग प्राप्त कर रहे हो? अर्थात तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। यह स्वीकृति ना हो तो परास्त कोई कर ही नहीं सकता। आपकी स्वीकृति ही है, स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति है, स्वीकृति ही माया है। आपने स्वीकार कर लिया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। आपने जब स्वीकार किया मैं प्रभु का दास या अहम ब्रह्म हूं, स्वीकृति, स्वीकृति। सत्संग का परम लाभ स्वीकृति। आपको सच्ची युक्ति, संतों द्वारा अनुभूत निकले हुए महापुरुषों की बात, इस मन बुद्धि को आप सोचे कि विषयों में नहीं जाएगा तो जाएगा, जाएगा, जाएगा। आपको स्वीकृति भर नहीं देनी, बस मुझे नहीं चाहिए। ये जीवन मुक्तता की यात्रा है और मुझे ये चाहिए, यही बंधन का स्वरूप है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने। हमारा मन बुद्धि कह रहा हमें चाहिए, हमारी प्रेरणा हो रही अंदर हृदय में चाहिए, पर हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या। प्रभु चाहिए, सच्चिदानंद सुख चाहिए, ब्रह्मबोध चाहिए, क्या चाहिए? भोग। ये तो बहुत जन्मों से भोगे हैं भाई। या तो ऐसी स्थिति हो कि चित्त भगवदाकार है, अब स्फुरना ही नहीं है, तो गृहस्थ में ऐसे कितने भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। पहले स्थिति बनाओ। अब हमारी स्थिति तो देह में, हम उसको सुख भाव से देख रहे हैं, फिर ज्ञान बघारे तो नहीं चलेगा, माया नष्ट कर देगी। महाविनष्ट, नष्ट ही नहीं, महाविनष्ट। अर्थात कितने जन्म बाद फिर हमें भगवान कृपा करके मानव देह देंगे, पता नहीं। इसलिए सावधान। शोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। तुम जिसे मनोरंजन समझ रहे हो, ये ऐसा पाप है कि तुम्हें नरक यंत्रणा में भोगना पड़ेगा, नरक यातना भोगनी पड़ेगी तुम्हें। जिसे आज खिलवाड़ समझा जाता है, हमारा जो धर्म कहता है कि आप अपने उसी सिद्धांत से चलो जो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप मनमानी व्यभिचार, मनमानी आचरण, तो यहां कह रहे सोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। अणुमात्र भी कर्म तुम्हें दंड दे के रहेगा, फिर तुम तो पहाड़ जैसा पाप एकत्रित कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। क्या करें? बोले श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। यहां महानंदाय मंदाय से तुम्हारी मंद बुद्धि को ठीक करने के लिए, महानंद प्रदान करने के लिए वृंदावन सत्संग प्रदान करेगा, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्रदान करेगा। यहां का दर्शन, यहां की वायु, यहां की रज आपके पाप को नष्ट करके परमात्मा की तरफ प्रेरित करेगा, सत्य की तरफ प्रेरित करेगा, महासुख की तरफ प्रेरित करेगा। जीवन का परम लक्ष्य हमारे जितने कर्तव्य कर्म हैं उनको करते हुए प्रभु की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए, ऐसा दृढ़ भाव। अगर हमें ये दृढ़ भाव हो जाए कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, फिर हमें कोई परवाह नहीं, चाहे फिर कितने जन्म हमें इसकी कोई परवाह नहीं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। पीछे इसकी व्याख्या हुई थी। यहां भाव यह है कि जब कोई साधक सत्संग सुनता है, भगवत मार्ग में चलने की बात दृढ़ करता है, तो उसके मन में आने लगता है कि अब मुझे ये सब छोड़ना है। जैसे अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नियत कर्म जो युद्ध है, ये ना करके मुझे सन्यास लेना ठीक रहेगा, मैं भिक्षान्न से जीवन गुजारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान इसे मना किए, नहीं, तुम गलत हो। इस समय नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म उपस्थित हुआ है,
बहुत बार संधि की भी प्रार्थना की गई, समझाया गया, पर वो कह रहा है दुर्योधन कि सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा तो छत्री हो, और तुम्हारा ही राज्य है, महाराज पांडु का राज्य था। अब वो अधर्म से छल करके 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, तो इस समय नियति कह रही है युद्ध करो, तो परम कर्तव्य उपस्थित हुआ युद्ध करना। इसी भाव को भगवान कह रहे हैं, परमार्थिक मार्ग के साधक में जब परमार्थ की बात सुनता है, बहुत ध्यान देना, तो उसमें एक भूल पैदा हो जाती है। भूल मिटाने की भावना में एक भूल पैदा हो जाती है। उसके अंदर इच्छा होती है कि सब छोड़ देते हैं अब, और कहीं एकांत में चलते हैं, आराम से खूब भजन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मनचाही परिस्थिति का वर्ण, अनुकूलता की मांग, सुख आराम की मांग, ये बाधक नहीं समझा उसने अपने कर्तव्य कर्म को बाधक समझा। जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसको वो बाधक समझ रहा है परमार्थ में। और अंदर क्या है, एकांत में आराम से, कोई जिम्मेवारी नहीं, अनुकूलता मिलेगी, सुख बुद्धि, ये जो त्यागना था, ये तो कर्तव्य कर्म से ही त्याग होता है। इसका बिना कर्तव्य का पालन के इसका त्याग नहीं होता। अगर आप विरक्त मार्ग के पथिक बचपन से हैं, भगवत मार्ग, तो आपके लिए कर्तव्य है। आप गृहस्थ मार्ग में, तो आपके लिए कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्य की बिल्कुल बिल्कुल निष्ठापूर्वक एक एक वृत्ति धारण करें, भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जो साधक ऐसा सोचता है कि अब हम संसार को छोड़ देते हैं, अब एकांत में चलते हैं, किसको लेके? संसार को लेके। ये शरीर संसार है, अब सुगमता पूर्वक वहां भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सुगमता ढूंढता है कि कोई जिम्मेवारी नहीं, यहां तो बहुत काम है, बहुत कर्तव्य, हम नहीं कर रहा है, एकांत में चलेंगे, माला चलाएंगे। ऐसा उसे ये होता है कि अंदर से वो सुख का रागी होता है। ये अंदर की बातें हैं जो आप भी नहीं देख पा रहे अपने। ना कि उसे भगवत प्रेम है, ना कि उसे साधना से प्रेम है, क्योंकि साधना से प्रेम होता तो जो कर्तव्य कर्म मिला था यही उसकी साधना थी। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इनकी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करनी, भागने की जरूरत नहीं। और भाग गए, ममता शरीर में है, वो कहीं ना कहीं फिर फंसा देगी, जैसे हिरन में फंसा दी, अगला जन्म हिरन का। जो ये सोच लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी बात हो, बस आराम, उसे बहुत जन्म रगड़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने का विषय है। उसे हर कदम पे कठिनता रोक देगी, वो तत्व प्राप्ति सहज नहीं कर पाएगा, उसे बहुत विलंब होगा। जो ऐसी धारणा वाला है, ये अंदर का अध्यात्म है, बहुत सूक्ष्मता, सुगमता, सुख, शीघ्रता, ये क्या करेगी कि साधन पर रुचि नहीं पैदा होने देगी, फल पर दृष्टि रखेगी। 3 साल हो गए, अभी ये तो नहीं मिला, पता नहीं ये मंत्र ठीक है कि नहीं ठीक है, ये साधना ठीक है कि नहीं ठीक है। हमें लगता है उनका वर्ण करें, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा वो बहुत अच्छा समझा लेते हैं, उनको गुरु रूप से वर्ण। 8 महीना हो गए, अभी कुछ लाभ तो हुआ, हमें लगता है वहां बस वो स्थित नहीं हो पाएगा। समझो, उसकी दृष्टि फल पर रहेगी, सुख पर रहेगी, साधन पर नहीं रहेगी। साधन करते हुए उत्साहट होगी, साध्य की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो गई। बहुत ध्यान दे ले, जिसका ये दृढ़ निश्चय है कि ये जन्म सिर्फ सत्य और साधना के लिए है, भजन के लिए है, चाहे प्रभु मिले या ना मिले, मैं कभी अधर्माचरण नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूंगा, एक क्षण भी प्रभु को नहीं भूलूंगा। भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी और सहज। अंदर से देखो क्या है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर एक बात में मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलूं ना आप मुझे भूलेंगे, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। मैं आपका हूं, आपके लिए मेरा जीवन है, कोई स्थिति बदले ना बदले,
हम भूल करके भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे और निरंतर आपकी आज्ञा में रहेंगे, ऐसे को भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती सहज में। तो लोग तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सिद्धांत है, जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कर्तव्य और साधना में उसकी पूर्ण दृढ़ता है। और जो फल पर दृष्टि रखता है, तो पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक शिष्य आए उनके, और कहा, भगवान एक बात हम आपसे कहना चाहते थे पर एकांत में कहना चाहते हैं। तो उनका एकांत ही है, यहाँ तो सब प्रेमी जन बैठे हैं, आप बोलिए। बोले कहीं किसी की अश्रद्धा ना हो जाए, इसलिए हम एकांत में कहना। आपने जो हमें नाम दिया ना, 18 वर्ष हो गए जब से हमसे को पूछा जाए तो कोई लाभ हमको नहीं हुआ, वही हृदय में वैसे ही सब। हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के बाद हम तुम्हें कसम देते हैं अपनी, अगर मुझे गुरुदेव मानते हो, कि वो नाम मत जपना। फिर आ जाओ कल, वो नाम देंगे जो तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। चले, जो ही चले सो नाम, 18 वर्ष का अभ्यास, और सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आए, रो के कहे, महाराज जी आपने अपनी कसम दी है इसलिए कह रहा हूं, मर सकता हूं, अब नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला तुम्हें 18 वर्ष में कि तुम मर सकते हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते, अब तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या रह गया है? ए भाई, यहां वही बात कही जा रही। तुम्हारी अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या ना हो, जांच मत करो। तुम्हारा एक केवल कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन न छूटने पावे। लीला गायन करके, ठाकुर सेवा करके, नाम जप के, नाम कीर्तन से, जो भी आपको कर्तव्य है उनको करके। खाना पीना भी भजन है, सोना जागना चलना फिरना भी भजन है। क्यों? अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। हमारी हर चेष्टा भगवत अर्पित सच्ची मानिए। ये जो अलग विभाग किया जा रहा है, यही हमें दूरी पहुंचा देगा, बहुत दूर कर देगा। हमारी हर चेष्टा भगवत प्राप्ति है, हर चेष्टा भजन है। जो तत्परता अपने कर्तव्य और साधन पर रखता है, वो मनस्वी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सह सकता है। और जो हर कष्ट सहता है, वही दुख को मिटाकर महासुख भगवत प्राप्ति करता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जो तत्पर माने जो हमें गुरु जी ने साधन दिया है, जो हमें शास्त्र सिद्धांत पता चला है, प्राण छूट चाहे जाएं, अब वो हम नहीं छोड़ने वाले। और जो निषेध किया गया है वो कभी नहीं करूंगा। अब हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो या ना हो, हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे साधन में कोई परिवर्तन, ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिया, वो दुख सुख की कोई गणना नहीं करता, रौंद देता है द्वंद्वों को और आगे निकल जाता है। बहुत कमजोर हो रहे हैं अपने लोग। छोटे से बीमारी, छोटे से दुख, छोटी सी विपरीत परिस्थिति, छूट गया भजन। ज्यादा अनुकूलता आ गई, छूट गया भजन। साधक की एक विशेषता होती है, वो साधारण मनुष्यों की तरह दुखी और सुखी नहीं होता है। साधक की पहचान प्रायः देखा जाता है, थोड़े से धन की लालसा वाला भी पसीना आ रहा है, भूख प्यास भी लगी है और सामने वाला कटुवचन भी कह रहा है, पर उसकी ध्यान वृत्ति केवल इस बात में है कि 8 घंटे काम करने के बाद 500 रुपया मिलेंगे। अरे छोड़ो यार, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, धूप है, कोई बात नहीं, हाँ भोजन तो हम बाद में पा लेंगे, पर 500 रुपया मिलेंगे जिससे परिवार का पोषण होगा, वो सह लेता है। तुम भगवदानंद परम पद प्राप्ति के लिए चले हो, तुम सह नहीं सकते? एक 8 घंटे काम करने वाला आदमी अपने ठेकेदार की गाली सह सकता है, धूप सह सकता है, कष्ट सह सकता है, क्योंकि शाम को उसका फल मिलेगा 500 रुपये। तुम्हें फल मिलेगा सच्चिदानंद भगवान अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे को अपने आप को दान कर देने वाले हमारे श्री हरि जो हैं। उसके लिए तुम कष्ट नहीं सह सकते?
इतनी ऊंचाई के लिए तुम दुख सुख को सह नहीं सकते? लोभी व्यक्ति की तरह साधक की निष्ठा साध्य में होती है। उसको लोभ है कि अगर बिगड़ गया भी भगा देगा, शाम के 500 रुपया नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हमें लोभ है कि हमारे प्रिया प्रीतम मिलेंगे। अब उनके ऊपर हम जोर नहीं देते कि आप कब मिलेंगे, रो सकते हैं, हमारा रोना धर्म है, रो सकते हैं कब मिलोगे, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन यदि हम ये जोर देंगे तो हम फिर भजन में रुचि नहीं कर पाएंगे। अरे इतना समय हो गया, हम तो सोचा था कि भजन करेंगे तो सुखी होंगे, यहां तो ये दुख दे दिया, यहां ये विपत्ति दे दी, यहां ये फिर नहीं चल पाओगे। हाँ, यहां एक ही बात है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। वो आपको सच्ची बताए, इस मार्ग में चलने वाले पथिक के मार्ग में का हर सूल फूल बन जाता है। कोई भी कष्ट, कोई भी विघ्न उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ये मार्ग में दिखता जरूर बड़ा भयावना है कि ओहो इतना कष्ट, लेकिन आपको वो नहीं दिखता कि हृदय में कितना सुख देते हैं हरिजू। और अब कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यहां से जाना है तो कहां जाना है, जहां है वहीं जाना है। पूरा पता है, पूरा परिचय है, और प्राण प्रिय के पास जाना है। अब जाने का कोई भय नहीं रहा। आपने तैयारी नहीं की, प्राण प्रिय यहां बना लिए, अब जहां जाना है वहां पता ही नहीं है आपको कहां जाना है। इसीलिए मृत्यु से भय लगता है, इसीलिए दुख आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य के नाम में, साध्य में प्रीति होनी चाहिए। राधा 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 राधा, कल 100 जपा, आज 150 जपेंगे, और फिर 200, ज्यादा अधिक से अधिक नाम जप, धनी हो जाओगे। सब निर्धन है, वही धनी है जिसके पास परम धन राधा नाम आधार नाम रूपी धन है। साध्य की प्राप्ति के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व तो नहीं है, पर साध्य के ऊपर हमारा दबाव नहीं है। हम साधन पर दृष्टि दें, हमारे साधन में त्रुटि नहीं है तो साध्य को जबरदस्ती नाम घसीट के ले आएगा। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां स्वामी आ जाता है वहां सेवक को आना पड़ता है। नाम स्वामी है, देख लो, सेवक भगवान को कहा गया। कैसे आप कहो कि कितनी छोटी बात कह रहे हो। त्रिलोचन जी के मुख में नाम है और संत सेवा है, तो हरिजू नौकर बन करके वहां आए, अंतर्यामी नौकर बन करके। जिन जिन महापुरुषों ने नाम को अपनी जिह्वा पे, हाँ देखो माधवदास बाबा जी, बड़े बड़े संतों की ऐसे गुप्त रूप से परिचर्या, वो तो जान गए, इसलिए संतों की परिचर्या ठाकुर जी स्वयं आके करते हैं। पर वो ऐसे करते हैं इतने लीला बिहारी की बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता। ओहो ये तो और कोई नहीं था, ये तो हरि ही थे। बहुत उनकी लीलाएं हैं। अपने दास के साथ वो छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं, हर समय दृष्टि में रखते हैं। जीवन हमारा प्रभु के लिए है, हर कर्तव्य प्रभु के लिए। हमारा खाना पीना आराम करना जो भी कार्य वो सब प्रभु के लिए है। भला ऐसा जीवन है, पाप ही नहीं होगा जब हमारा खाना पीना सोना जागना भोगना सब प्रभु के लिए है, तो उतना ही होगा जो प्रभु के अनुकूल। प्रतिकूल आचरण उससे बन ही नहीं सकते। जब हम अपने सुख के लिए करते हैं तो ये सुख बुद्धि इतनी बढ़ जाती, मलिन हो जाती कि दूसरे की हिंसा करने में भी भय नहीं लगता। ये साधक के अंदर बात नहीं होनी चाहिए कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी काम आदि दोषों से रहित हो जाएं, बहुत जल्दी हम तत्व का बोध प्राप्त नहीं। हम वो जो साधन बताए गए हैं उसमें त्रुटि ना करें। फल क्या आएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा। हमें भगवत प्राप्ति रूपी फल के लिए भी उकताहट नहीं पैदा करनी कि कितनी जल्दी हो जाएंगे, कितनी संख्या में हो जाएंगे, क्या करना पड़ेगा हो जाएंगे। नाम हमारा साधन है, नाम हमारा साध्य है। लीला गायन हमारा साधन है, लीला गायन हमारा साध्य है।
जब आपको लगे तो मिल लेना के हम आपकी बाट जो रहे, बस ये जीवन आपका है, आपके लिए है, आपकी ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती। मान लीजिए, मान लीजिए, नहीं बहुत सादा। अब हम नहीं चल पाएंगे, हमारे अंदर बहुत अशांति है, बहुत क्लेश है, क्यों? अब भगवत प्राप्ति नहीं हो रही हो, हमें बहुत विघ्न सता रहे हैं। भाई नहीं नहीं, आप क्यों डर रहे हो? कोई विघ्न नहीं। बोले इस समय क्या विघ्न है? किसी को विघ्न है? क्यों नहीं? क्योंकि आप चित्त भगवत बात में दिए हो, भगवत चर्चा में दिए हो। अगर एकांत में ऐसा कर लो, कौन सा विघ्न है? आप एकांत में विघ्नों को निमंत्रण देते हैं, बुलावा भेजते हैं, स्वागत करते हैं, तब वो विघ्न आपके ऊपर नहीं। कोई विघ्न नहीं। वाणी जी में लिखा, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। कैसे हम आपकी बात मान लें कि आप परास्त हो रहे हैं, आप विघ्न से युक्त? आप विघ्न का निमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं। कैसे? आप उनका चिंतन कर रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं, उनके संकल्प में सहयोग दे रहे हैं। अब वो काहे को जाएंगे? वो आपके हृदय को जलाएंगे, आपको परास्त करेंगे। नहीं, जिस समय हमारे अंदर कोई ऐसा विघ्न आ रहा है तो राधा 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 पद गायन करना, सत्संग सुनना। कुछ सत्संग ऐसे रखने चाहिए, काम के विषय के सत्संग, क्रोध को शांत करने के सत्संग, मन भाग रहा है तो उसकी चंचलता दूर करने के सत्संग, अलग अलग विषय के कुछ। अगर आप ऐसे यंत्र से नहीं देखते तो डायरी में, जब मन चंचल हो तो क्या करना चाहिए, जब हृदय में काम स्फुरना हो तो क्या करना चाहिए, जब हमें क्रोध आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे साथ कोई कड़ुआ व्यवहार कर रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए। ये एक डायरी नहीं, दो डायरी है, एक सन्यास की है और एक इस मार्ग की। प्रारंभ में सब साधकों पर डायरी होती है, आपकी क्या दिनचर्या, और उसको रोज जैसे भगवत ग्रंथों का पाठ, ऐसे अमुक संत ने अमुक बात बताई, अमुक संत ने अमुक विषय में बात बताई, उसको पढ़ा गया, उसको मनन किया गया, उन युक्तियों से बाहर निकला जाता है। एक बात ये, एक बात ये, एक बात ये। हमको 3 बात पकड़ में आई, हमको 2 बात पकड़ में आई, हमें 5 बात पकड़ में आई, हमें 1 बात कुछ तो पकड़ो। रोज सत्संग हो रहा है, एक सत्संग भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक सत्संग अगर स्वीकार कर ले तो माया मुक्त कर सकता है। एक प्रश्न का उत्तर आपके समस्त प्रश्नों का समाधान कर सकता है, पर आचरण में उतारने। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। उत्कंठा होना अलग बात है, कब ऐसा होगा, भर नेत्र आपको देखूंगा, पर स्वामी न मेरे में ऐसा तप है, न ज्ञान है, न साधन है। कभी आपकी करुणा हो तो आ जाना प्रभु। मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके दर्शन का अधिकारी हूं, पर प्रभु आपके सिवा मैं जी नहीं सकता। अब आप देख लीजिए, ये विनय, ये प्रार्थना, इसमें आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी। उत्कंठा शीघ्र मिलन की साधक करे, कोई दोष नहीं है, पर जब आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे हृदय में दोष हैं, विकार हैं, तो क्या लाभ मिला, ये आपको साधन से गिरा देगा। हम सब चलते इसी भाव से हैं कि आज की शाम प्रभु हमें शायद स्वप्न में आ जाए, आज की रात हो सकता है आज दिन में किसी रूप में आ जाए, मुझे संबोधन कर दें। वो बाट जो होता रहता है, दरसबिन दुखन लागे, पर वो सरस होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आज की रात और दिन बीत गई, आप आए नहीं, और ऐसा नहीं है। उसके अंदर नास्तिकता नहीं आ जाएगी। और यहां जो कहा जा रहा है कि उकताहट की जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि बहुत विकार जला रहे हैं, भगवत प्राप्ति हो गई तो सुख चैन आराम से, उसके लिए बहुत दूरी है। साधन में बाधा बर्दाश्त नहीं करनी, साध्य जब मनावे तब आ जाए। साधन को पकड़े रहना है, भजन को पकड़े रहना है, भजन नहीं छूटना। प्रभु जाएंगे कहां, तो यहीं बैठे, यहीं प्रकाशित हो जाएंगे। और प्रेम पूर्वक जो साधन करता है उसको रोना आने लगता है, पहचान है। देखो, अभी हमारा हृदय इतना नाम से युक्त नहीं हुआ कि हमारे हृदय में द्रवण क्रिया होकर एकांत में आर्त भाव से रोना आने लगे। ये हमारी सिद्धि है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीन, हृदय विकल हो जाए और एकांत में रो रो कर प्रिया जो से हा लाडली,
मेरी सामर्थ्य कहाँ, जहाँ बड़े बड़े महापुरुष आपको ध्यान में नहीं धर सकते, वहाँ मैं अधम कैसे पर लाड़ लीजू, आपके बिना अब हमारा जीवन। रोए हम तो प्रार्थना आपसे कहते हैं कि हमारे प्रभु की भेंट है ये आंसू, बचा के रखो। चाहे जितना कष्ट हो रोना मत, चाहे जितना आपको कोई दुख दे रोना मत। आंसुओं को सिर्फ हरिप्रिया के लिए रखो, प्रियालाल के लिए रखो। ये बहुत बड़ी भेंट है, ये भेंट में बिक जाते हैं ठाकुर जी। सच्ची मानना, जब सब गोपीजन एक साथ रोने लगे, हृदय से रोने लगी, ऐसा लगने लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर प्रभु नहीं मिले, क्योंकि सब उपाय करके देख लिया था। उसी समय उन्हीं के बीच में प्रभु प्रकट हो गए। चाहे जितनी सरस चर्चा हो रही हो, फिर आंसू नहीं आएंगे। हम कई ऐसे को देखा है कि प्रभु की बात करने पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, और जरा सी डांट, जरा सी प्रतिकूलता, भाई इतने मोटे मोटे, हमें तो लालच लगता है कि ये आंसू तो प्रभु को दे देते तो बहुत बढ़िया रहता। एकांत में उनको अपने सामने देखते हुए छवि रूप, विग्रह रूप में, और फिर रोते, प्रभु चलो बनावटी सही, हाँ झूठा खेले साचा हो। इनसे तो बनावटी रो दे तो सत्य मान लेते हैं, बड़े कृपालु हैं, पर इनके निमित्त, प्रभु के निमित्त यदि हम ऐसे झूठा रोना शुरू कर दें तो एक दिन सच्चा रोना वो दे देंगे। और जहां रुदन प्रारंभ हुआ, हृदय निर्विकार हो जाता है, प्रभु फिर रुक नहीं सकते। बहुत करुणा वरुणालय है। प्रेम पूर्वक साधन करने वाले उपासक के जीवन में आर्त भाव से रोने का स्वभाव बन जाता है। ये बढ़िया बात आई। इसीलिए कह रहे छटपटाहट नहीं, वो वाली नहीं कि जिसमें साधन में अरुचि हो जाए कि अब इससे तो नहीं तो कोई और ऐसे मिले। ये मार्ग, ये मार्ग, ये मार्ग, ये मार्ग अभी तक तो समझ में नहीं आया, अब आप बता दो। हमारी भी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? तुम समझना ही नहीं चाहते हो। भाई ग्रंथ पढ़ने से, गुरु बदलने से, बार बार साधन बदलने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात पकड़ लो और उसको अपने जीवन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व मान लो, आपको अनुभव हो जाएगा। राम कृष्ण हरि, जो एक बात कोई पकड़ लो, बस बार बार बदलने से साधन, बार बार गुरु बदलने से, ग्रंथ बदलने से, पंथ बदलने से ये नहीं। हाँ, भागवती क्रम एक अलग बात है। जैसे अपने जीवन को ऐसे प्रभु लेते चले आए, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं, हम तो आगे का रास्ता भी नहीं जानते कि हमको कहाँ चलना है। भगवान विश्वेश्वर ऐसे लेते चले आ रहे हैं। हमारा कोई चित्त असावधान नहीं, कोई चित्त में प्रश्न नहीं, कोई चित्त में लालसा नहीं। लालसा और साधन और पथ वो सब देते चले जा रहे हैं। आर्त भाव से रोना आने लगे तो बहुत बड़ी लाभ वृत्ति आ गई। हृदय से प्रभु के लिए रोना आने लगे। बड़ा मुश्किल है प्रभु के लिए रोना। कभी कभी लगता है प्रभु के लिए रो रहा है क्या। एक बार सुनाया सत्संग में, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे तो आगे जो महानुभाव खड़े थे वो ऐसे राधा वल्लभ जी की बहुत रो रहे, तो ऐसे देखा तो हृदय में लगता है, लालच लगता है ना, हे कभी प्रभु के सामने रोना ऐसा है, अहो भाग्य, धन्य भाग। बार बार उसके चरणों की तरफ देखते हुए क्या भाव है, गृहस्थी में है और प्रभु के सामने रो रहा है ऐसे। फिर बार बार जब नजदीक और फिर जब वो बोलना शुरू किया स्तुति, तो प्रभु की नहीं थी, वो कुछ और थी। हाँ, वो आपने ऐसा ऐसा, फिर नहीं, फिर वो नहीं, प्रभु के लिए रोना। तुम्हारा कोई काम बन गया, तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मिल गया, तुम्हारा कोई प्रिय विषय मिल गया, फिर आप, हमारे हृदय में उसका कोई प्रभाव नहीं। स्वार्थी, स्वार्थ के आंसू तो सब बहाते हैं। प्यारे के लिए रोना, आप कितनी कृपा की, प्रपंच में फंसे हुए मुझको घसीट कर आप अपने सामने खड़ा कर दिया। बलिहार मेरे लाडले, मैं सदैव आपका ही रहूंगा, आपने घसीट लिया। और वो रो रहा है उनके प्रति, फिर चरण चूमने का मन होता है। प्रभु के लिए आंसू, जरा देखना, प्रभु के लिए आंसू। कभी कभी ऐसा होता है प्रसंग प्रभु का चलता होता है, वो अंदर से सांसारिक कोई वियोग, कोई दुख, कोई समस्या, फिर ऐसा तो नहीं, हमारे हृदय में प्रभु ही हो चिंतन का विषय, और फिर हम रो रहे हों प्रभु के सामने, फिर तो बहुत बढ़िया बात। ये बहुत बड़ा लाभ है।
अंदर कुछ और चल रहा हो फिर 12 आंसू तो उसका ज्यादा, अंदर प्रभु की बात, प्रभु के लिए रोना। प्रेम पूर्वक साधन करने वाले साधक में आर्त भाव से रोने का स्वभाव बनने लगता है और उत्कंठा प्रबल होने लगती है अंदर ही अंदर। जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है वैसे वैसे साधना में प्रियता बढ़ती चली जाती है। देखो, जब यह निश्चय हो रहा है इस शरीर तो छूटेगा, अब लोभ बढ़ता चला जा रहा है कि पता नहीं किस दिन छूटे, इसलिए जितना अधिक हो नाम संग्रह करो, नाम संग्रह करो। जब आपको लगता है मैं जीऊंगा अभी तो बहुत समय है, भजन कर लेंगे, और जब यह है कि अब जाना ही है तो भजन, ऐसे भजन होता है। नारायण स्वामी ने कहा 2 को साथ रखो, एक तो मृत्यु का और एक श्री भगवान का चिंतन, कि यार शरीर छूटेगा, सब छूटेगा, सार बात नाम है, भजन है। साधक सुख विधान, सुख सुविधा, अनुकूलता, इनको देख करके नहीं चलता है। प्रायः अब यही कमी हम अपने लोगों में है। भगवत मार्ग में चल रहे तो क्या क्या यहां सुविधा मिलती है, कमरा, ये वो। भैया भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हो तो ऐसा नहीं। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, हमें यहां सत्संग मिलता है, हमें यहां साधन मिलता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग का परिचय मिलता, बस इतना। चाहे हमें फुटपाथ में रहना पड़े, मांग के खाना पड़े, गालियां खानी पड़े, अपमान खाना पड़े, तो भी हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, तो भी हम उनका भजन करेंगे, हर कष्ट सहेंगे। ऐसे साधक आगे बढ़ते हैं। सुविधा लक्ष्य बन गई तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य बन ही नहीं सकता। जिसका भोग और सुविधा पे दृष्टि है बिल्कुल भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनेगा। हमारा लक्ष्य प्रभु है, अब जैसे रखे हो उनकी बात है। लक्ष्य हमारा भोग सुविधा ये नहीं होना चाहिए। सुख सुविधा, अनुकूलता, आराम, ये साधक के जीवन में बहुत घातक है। फल की ओर दृष्टि रहना, साधन का अनादर हो जाना, ये साधक की बहुत त्रुटि है। उत्कंठा हृदय में होना, साधन ही हमारा जीवन है, हमारा विश्राम, आराम, सुविधा सब साधन है। अगर साधन छूटा, नाम जब छूटा, भजन छूटा, हमारे लिए कोई महत्व नहीं अन्य का। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है? अतः साधक को चाहिए सुगमता मिले या कठिनता, भगवत प्राप्ति शीघ्र हो या देरी से, मन लगे या ना लगे, आनंद मिले ना मिले, हमारे जीवन का लक्ष्य है हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर भजन का अभ्यास करेंगे। बस जीत गया। यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरुदेव भगवान ने पहले ही बचपन में संस्कार डाल दिए, निरंतर भजन का अभ्यास, भजन न छूटने पावे, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सरलता पूर्वक हमारे दिमाग में बैठा दिया था। भजन, केवल भजन, बस संन्यास स्वरूप में स्थित है। उन्होंने कहा बस जीवन का लक्ष्य एक एक वृत्ति, जो तुम्हें मंत्र दिया, जो तुम्हें बताया, उसी में लगाते रहना, बस सबका सार यही है। कोई भी लाभ, कोई भी बोध, प्रेम उसके लिए दुर्लभ नहीं है जो साधन से प्रेम करता है, दिनचर्या से। देखो अंबाजी कह रहे हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, तजऊं न नारद करे उपदेशु, आप कहाहीं सत बार महेशु। मैं अपने गुरुदेव के वचनों को नहीं टाल सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव आकर, महादेव आकर मुझे कह दें, मैं करोड़ बार जन्म लूंगी और हर जन्म में साधन तपस्या करके उन्हीं को प्राप्त करने की लगन रखूंगी। यह है माता जी, पार्वती जी हमें साधन पर प्रेम करना सिखा रही हैं। अपने गुरुदेव के वचन का कभी उल्लंघन नहीं करूंगी,
चाहे स्वयं इष्ट देव आकर कह दे, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु, और करोड़ बार जन्म लूंगी और हर जन्म में साधना करूंगी महादेव की प्राप्ति के लिए। ये है साधक का स्वरूप। हमारा इष्ट के प्रति जो साधन मिला है गुरुदेव से, आप कुछ लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, हमारे जीवन का उद्देश्य उसी में है। ये दृढ़ता किसी बिरले साधक में आती है, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई, कसौटी पे कसा गया, वो बिखर जाता है। इंद्रिय मन ऐसे विषयों में बिखरे हुए हैं कि गुरुदेव की बात को समझता ही नहीं। यहां बहुत निष्ठा की जरूरत है। वो पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने बताया कि एक सरल भगत थे, बिल्कुल सहज स्वभाव, उड़ीसा में। तो काली माता की उपासना उनके हृदय में भाव था, तो उन्होंने ऐसे गुरु की खोज की। तो पता चला कि एक थे, पर वो दोषयुक्त, अर्थात मदिरा आदि ये सब पान करना, और वो भोला भगत, उसको पता नहीं था। गया, साष्टांग दंडवत किया और कहा, महाराज हम आपको गुरु रूप में वरण करते हैं और हमें माँ के दर्शन चाहिए, काली माँ के दर्शन चाहिए। तो उन्होंने शराब के नशे में अशुद्ध बोलकर मंत्र दिया। जो शुद्ध मंत्र वो उच्चारण नहीं कर पाए क्योंकि वो मदिरा के आवेश में थे। वो सीधा भगत मंत्र अब बड़े नियम से रहता, 1 वर्ष जपा। तो अंबाजी काली माता प्रकट हो गई। वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, दर्शन किए, चरणों में बोले, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि ये तुम्हारा जो गुरु है ना, वो ठीक नहीं है। वो मदिरा पिए हुए था और उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। उनका, मां बस ये बात मत बोल देना आप, हम ये सह नहीं पाएंगे। जिन गुरुदेव की कृपा से मुझ अधम को 1 वर्ष में आप दर्शन दे दिए, आप उनकी निंदा करती हैं। मां आप भले चली जाएं, मैं अपने गुरुदेव की निंदा नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कहा, मैं शुद्ध मंत्र अपना बताती हूं। उनका, नहीं जरूरत है हमें, जो गुरुदेव ने दिया मैं उसका फल देख रहा हूं, आप 1 वर्ष में सामने खड़ी हैं, मुझे नहीं। तब बहुत प्रसन्न हुई कि मैं तुम्हारी गुरु निष्ठा, उड़िया बाबा जी के उसमें, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर प्रसन्न हुई और आज से मेरी सिद्धि का यही मंत्र होगा जो तुम्हारे गुरुदेव ने। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्तव्य कर्म को कहते हैं। जैसे वयोवृद्ध माता पिता है, अब पुत्र के लिए परम यज्ञ है, वो अपने माता पिता के व्यवहार को न देखते हुए सेवा करें। माता पिता गाली दें, निंदा करें, नहीं, हमें व्यवहार नहीं देखना। हमें सौभाग्य मिला है अब सेवा का, पर बहुत कठिन है यज्ञ करना। यज्ञ करना कठिन है। जैसे युद्ध करना भी यज्ञ है, रण यज्ञ है, बाणों की आहुति होती है, जो जैसे बलि दी जाती है, ऐसे संपूर्ण रणांगण में शत्रु पक्ष का, अधर्मियों का विनाश करना, ये रण यज्ञ हो। सब यज्ञ है। यहां यज्ञ का तात्पर्य बताया गया, आपको जो प्राप्त नियति से कर्म है, कर्तव्य कर्म, उसको। यज्ञ निषिद्ध कर्म को नहीं कहते। निषिद्ध जो पापाचरण, जो नाना प्रकार के अधर्माचरण, जिसमें दूसरों को दुख दिया जाता है, ये कर्म तो बहुत निंदनीय निषिद्ध कर्म है। हे अर्जुन, कर्तव्य पालन के लिए जो किया जाने वाला कर्म है, उसे यज्ञ कहते हैं। बहुत बड़ी यज्ञ है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को ऐसे कांधे पे, इधर माँ इधर पिता, तीर्थयाटन कराते, भिक्षा मांगकर उनका पोषण करते। कैसी कैसी सेवाएं। वो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यद्यपि वो
मांस बेचते थे पर अपने माता पिता को भगवान मानते थे। वो धर्म व्याध शायद उनका नाम, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत शास्त्रों के दिव्य ज्ञाता। तब कश्यप ऋषि ने उनसे पूछा था आपको ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, क्योंकि आपका कर्म, बोले मेरा कर्तव्य कर्म है ये, और आओ हम तुम्हें दिखाएं अपनी साधना। घर ले गए, देखा तो बूढ़े माता पिता श्वेत वस्त्र धारण की हुई, जैसे भगवान को सिंहासन पर, ऐसे उत्तम उनका आसन, और कहा कि हम आठों पहर भगवान की तरह इनकी सेवा करते हैं, इनके सेवा के प्रताप से मुझे सारा ज्ञान प्राप्त है। अपने पति को साक्षात भगवान मानने, देखकर ये यज्ञ है, यज्ञ इसीलिए कहते हैं सब यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, वही यज्ञ कर सकता जो पवित्र विचार वाला है। सावित्री जी ने यमराज जी को भी आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्य चक्कर में डाल दिया। इतना तप बल उनके अंदर प्रकट था, अपने पति को ब्रह्म मानकर, भगवान मानकर पातिव्रत धर्म धारण करना, कि आकाश मार्ग में उनके साथ चल दिया। वो सूक्ष्म स्वरूप सत्यवान का लेके चलने, पीछे चरित्र है। आखिरकार हार गए धर्मराज जी और जीत गई सावित्री जी। कितने ऐसे चरित्र हैं अपने अपने कर्तव्य का। श्री अनुसुईया जी अत्रि मुनि को साक्षात भगवान मानकर पातिव्रत धर्म, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे, 6-6 महीने का बालक बनाकर पालने पे सुला दिया देवी अनुसुईया ने। कितनी बड़ी सामर्थ्य उनकी। कहीं भी जहां हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। अलग से घी और हविष्यान्न की आहुति ना दे पाए कोई बात नहीं। आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, आप जिस पद पे हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, या आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू है, किसी की मां है, किसी की बहन, अपने कर्तव्य का पालन यज्ञ है। अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो सब बांध कर दुर्गति को प्रदान करते हैं। सिर्फ यज्ञ कर्म ही तुम्हें मुक्त करेगा। यज्ञ कर्म कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य निषिद्ध अन्य कर्म तुम्हें बांध लेगा। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर केवल यज्ञ करो। यज्ञ अर्थात केवल अपने कर्तव्य कर्म को करो। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।